हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रांसलेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें मेन वर्ब के रूप में ईज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये कौन से टाइप का हम सेंटेंस पढ़ेंगे। जितने भी स्टेटमेंट होता है ये दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है अफर्मेटिव और निगेटिव। जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नॉट, नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नेवर, नोबडी, नथिंग एक्सेट्रा, ये सब जिस भी सेंटेंस में होते हैं वह सेंटेंस निगेटिव होता है, और जिसमें ये नहीं होते हैं वह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। तो आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है पूरक। ऐसा फ्रेज या वर्ड जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो उसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट, जिसमें इज एम आर का जो प्रयोग है ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे हुआ है। सब्जेक्ट के बारे में जान लें। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिसमें इज एम आर का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। वैसे सब्जेक्ट का मीनिंग होता है काम करने वाला, कर्ता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है कोई काम नहीं करता है। जैसे हम लोग टेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वह किसी काम को करेगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वैसा कुछ नहीं करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया होता है, उसी से पता चलता है कि कौन सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वहीं क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और इसमें मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। तो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह खुश है। वह यहाँ पे है जो है ये बताता है कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और यहाँ पे हैं का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ है, मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। जब हम इसका पहचान पढ़े थे तो वहाँ पे ये था कि जब हिंदी वाक्य के अंत में हैं, हो, हूँ या हैं का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे है तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा और ये मुख्य क्रिया के रूप में है। ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है, हम हैं देख करके इज और आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इज मिस भी हैं होता है और आर मिस भी हैं होता है। ये तो हमें सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। देखिए, ऐसे सेंटेंस में जिसमें इज एम आर का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के रूप में होता है वहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है। तो यहाँ पे जानकारी क्या है, खुश।
क्या है, खुश। अब ये जो खुश होगा वही क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में यही जानकारी दी गई है कि वह खुश है। क्या है, खुश है। तो जो भी खुश होगा वही क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो खुश कौन है, वह है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वह है, तो वह ही भी होता है, सी भी होता है और इट भी होता है। तो इट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग्स खुश और दुख तो होता नहीं है। तो खुश कौन होगा, तो ये लिविंग थिंग्स ही होंगे, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे या तो आप ही लिखिए या सी लिखिए, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो जब पता नहीं चले तो आप ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करना है, टेंस को पहचानना है, ठीक है। ये टेंस कैसे पहचानेंगे, तो अंत में है रहेगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन से टेंस में है, ठीक है। उसके बाद है कि हमको सेंटेंस को पढ़ना है, एक बार सेंटेंस को रीड करना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि वह खुश है, ये कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। अगर निगेटिव वर्ड नहीं है, स्टेटमेंट है, तो वह अफर्मेटिव होगा। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो ये अफर्मेटिव है, तो हमें इसका रूल्स जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, ये मालूम होना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होता है। तो इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। तो इस तो चलिए हम लिखते हैं ही। अब हम यूज ऑफ इज एम आर में पढ़े थे कि ही सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का कि आर का। तो वहाँ पे ये हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आर का प्रयोग करना है। तो ये मालूम होना चाहिए कि ही के साथ इसमें से किसका प्रयोग होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ही के साथ इज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इज, इज एम आर हो गया। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो जो भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है वही कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यहाँ पे वह, अगर यहाँ से हम खुश हटा दें तो वह है, इससे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे खुश अगर हम रखें, वह खुश है, तो इससे क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये किससे कंप्लीट हुआ, खुश से। तो यही खुश जो है क्या है, ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस कॉम्प्लीमेंट में केवल खुश है, जो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। तो इसको लिखते हैं हैप्पी, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट होता है उसके अंत में फुल स्टॉप होता है। अगर हम ये फुल स्टॉप नहीं दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये पता नहीं चलेगा कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। वैसे तो अफर्मेटिव और निगेटिव में के अंत में दोनों में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ठीक है। इसे और सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।